हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जम्बल्ड सेंटेंसेज आस्क्ड इन द IBPS RRB PO एंड IBPS PO मेंस एग्जामिनेशंस। If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, एक लाइक दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। जंबल सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के इस क्वेश्चन में you are given 5 sentences labeled A, B, C, D and E. You have to find out the logical sequence, the proper order of these sentences, making into a meaningful paragraph. Order जब find out कर लेंगे आप तो फिर following questions, जो 5 questions हैं, कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका आप सही जवाब दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर ए से और देखिए कैसे हम सेलेक्ट और एलिमिनेट करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स फीट इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया शुड वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग कंटूर्स ऑफ इट्स टाइज विथ चाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, the Shanghai Cooperation Organization and the China-led Asian Infrastructure Investment Bank। सेंटेंस नंबर ए के फर्स्ट लाइन में ये जो पजेसिव केस आ रहा है इट्स, इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स फीट इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट स्टैंड्स फॉर इंडिया। चलिए इसके लिए आ रहा है शुड वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग कंटूर्स ऑफ इट्स टाइज, ये भी इट्स इंडिया के लिए आ रहा है, विथ चाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द चाइना लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब यहां ब्रिक्स की जो बात आ रही है, ये अचानक कैसे उठा और इसमें हम इंडिया को कैसे शामिल कर रहे हैं, यानी एक रुकावट है। हमारा ए जो है फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नाउ आते हैं नंबर बी पर। इंटरैक्शन विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, विच कंट्रीज, सवाल उठता है। इंटरैक्शन विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज इज बेटर देन एन ओवर रिलायंस ऑन एन अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका। अब एक कंट्री आया अमेरिका, तो अनप्रेडिक्टेबल है तो दूसरा प्रेडिक्टेबल कौन होगा, यानी हमारा बी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर सी, साइमल्टेनियसली, साथ साथ, को एक्टिंग, ये एडवर्ब हमें इस सी को भी फर्स्ट सेंटेंस होने से रोक रहा है। इट शुड ऑल्सो वर्क विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी इन एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेड टाइज विद अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन अकाउंट ऑफ सी लिंक्स। सो दस आपका ए, बी और सी तीनों में से कोई भी टॉपिकल सेंटेंस नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब बारी है डी की। अमेरिका एंड चाइना, देखिए आगे दोनों लीडर्स, अमेरिका एंड चाइना आर प्लेस्ड एट द टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी डी आपका निश्चित रूप से कोई रुकावट इसमें नहीं है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो हम सबसे पहले ऑर्डर को पकड़ लें, फर्स्ट सेंटेंस आपका डी हुआ। देखिए कंटिन्यूएशन आ रहा है, अमेरिका एंड चाइना आर प्लेस्ड एट द टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर ई देखिए कंटिन्यू कर रहा है, व्हाइल द यूएस appears to be going its own way, China appears engaged in spreading its net, looking for partnerships for its belt and road initiatives। यानी डी के बाद कंटिन्यूएशन हो रहा है ई, तो ई आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। डी इज द फर्स्ट एंड ई इज द सेकंड। अब बात देखिए अमेरिका और चाइना की हो गई, यूएस का अपना एक तरीका है, चाइना का एक अपना तरीका है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों में इंडिया को क्या करना चाहिए। तो नंबर ए आपका थर्ड सेंटेंस बन जा रहा है, इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स फीट इन द न्यू
world order, India should work on the existing contours of its ties with China in the form of BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the China-led Asian Infrastructure Investment Bank. यानी डी, ई और उसके बाद थर्ड सेंटेंस आपका ई आ गया। अब देखिए ए के बाद किसकी बारी आ रही है? तो ए के बाद बारी आ रही है नंबर सी की, साइमल्टेनियसली, साथ साथ, साइमल्टेनियसली इट शुड ऑल्सो भी हमारा हेल्प कर रहा है। देखिए आपका दोनों के दोनों एडवर्ब्स हेल्प कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली इट शुड ऑल्सो वर्क विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी in exploring new trade ties with Africa, South America and Southeast Asia on account of she links, यानी सी आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। सो डी फर्स्ट, ई सेकेंड, ए थर्ड एंड सी इज द फोर्थ वन। अब बच गया आपका बी, ये तो निश्चित रूप से फिफ्थ सेंटेंस होगा। इंटरैक्शन विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, interaction with like-minded countries is better than an over-reliance on an unpredictable America. तो लास्ट सेंटेंस आपका हो गया the correct order, the logical sequence of these 5 sentences making into a coherent paragraph, a meaningful paragraph is D, E, A, C, B. So students, we have been successful in finding out the logical sequence of these 5 sentences, and that is D, E, A, C, B. First sentence आपका D हुआ, America and China are placed at the two ends of the spectrum of international relations. The second one is E. While the US appears to be going its own way, China appears engaged in spreading its net, looking for partnerships for its Belt and Road initiatives. A is the third one. In order to find its feet in the new world order, India should work on the existing contours of its ties with China in the form of BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the China-led Asian Infrastructure Investment Bank. The third one is A, the fourth one is C. Simultaneously उसके साथ साथ it should also, इन सारे words पर आप ध्यान देंगे, it should also work with Japan, Australia and Germany in exploring new trade ties with Africa, South America and Southeast Asia on account of she links. And the last one is number B, interaction with like-minded countries is better than an over-reliance on an unpredictable America. Now is the turn of answering the following questions. Question number 1, mark the first sentence. The first sentence आपका D होगा, first sentence आपका D होगा। देखिए आपका D ऑप्शन नंबर D में है, others are easily eliminated. Right answer is D. Number 2, question number 2, mark the second sentence. Second sentence आपका E होगा। Second sentence देखिए E आपका ऑप्शन नंबर A में है, others are easily eliminated. The third question is mark the third sentence. सीरियल ही मांग रहा है, third sentence आपका A है और third sentence के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर A सही जा रहा है, others are easily eliminated. Then question number 4, mark the fourth sentence after rearrangement. Fourth आपका C है और C आपके पास ऑप्शन नंबर C में ही आ रहा है, इसे मार्क कर लें, others are easily eliminated. बहुत ही आसानी से आप इस काम को कर पाएंगे. And the last one, question number 5, mark the fifth, that is the last sentence. The last sentence is B और B आपके पास ऑप्शन नंबर B में, इसे मार्क कर लो, others are easily eliminated. इस तरह से राइट आंसर इज इन each number. फर्स्ट के लिए D, सेकेंड E, थर्ड A, फोर्थ C एंड द फिफ्थ और द लास्ट इज नंबर B. आपको मेरा तरीका, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें. इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें, भूलें नहीं, और साथ साथ इसे अपने मित्रों के बीच
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।